बच्चों, तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। सुनी है ना? चोर की दाढ़ी में तिनका। ये कहावत कहाँ से आई पता है तुम्हें? नहीं पता? मैं बताती हूँ तुम्हें। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी ये है, एक बार की बात है, राजा अकबर जो बहुत बड़े राजा हुए हैं, उनके दरबार में 9 रत्न थे। तो वहाँ पर एक विचित्र केस आया। क्या हुआ? राजा दरबार लगाए बैठे थे, तो उनका खजांची दौड़ा दौड़ा आया। कहने लगा, कैशियर दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा, महाराज महाराज, अपने खजाने से रात में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। तो अकबर बोले कि अरे, अपने खजाने में से कैसे हो सकती है तो चोरी? अपने खजाने में तो इतनी सुरक्षा है, सब है, कैसे चोरी हो गई? तो कहने लगे, राजा बादशाह अकबर बीरबल से बोले कि बीरबल, तुम पता लगाओ, सब लोग पता लगाओ कि भाई कैसे चोरी हुई, क्या हुआ अपने खजाने में से, और कल को मुझे चोर का पता चाहिए। और बादशाह सलामत बहुत नाराज भी हुए, गुस्से में भी थे। तो कहने लगे कि तुम नाम नाम के 9 रत्न हो सबके सब, और अगर खजाने की चोरी का पता दुनिया को चलेगा तो सब लोग मेरे राज्य में क्या सोचेंगे कि कैसा राजा है, कैसा बादशाह है कि अपने खजाने की सुरक्षा नहीं कर सकता, प्रजा के खजाने की सुरक्षा कैसे करेगा? तो ये तो बहुत गलत बात है, प्रजा को बहुत गलत संदेश जाएगा ऐसे तो और अगर कल तक तुम लोगों ने चोर का पता नहीं लगाया तो मैं तुम 9 के 9 नवरत्नों की गर्दन उड़वा दूंगा। तो सब लोग सुन करके बड़े घबराए कि भाई कैसे करेंगे। राजा तो, बादशाह सलामत तो दरबार से उठ के चले गए, सब के सब बहुत डरे डरे बीरबल के पास आए। बीरबल बीरबल, हमारी तुम ही रक्षा कर सकते हो, और नहीं तो राजा हम सबको मार डालेगा, तुम ही कुछ न कुछ उपाय निकालो। तो बीरबल बोले, ठीक है, चिंता ना करो, चिंता ना करो, मैं तुम सबकी जान बचा दूंगा, और कल को जो है मैं चोर का पता बता दूंगा। ठीक है, तुम लोग आराम से अपने घर जाओ। सब लोग अपने अपने घर चले गए। डर तो सबको लग ही रहा था, न जाने कल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो वहाँ पर रात हो गई, सब सो गए। सुबह को फिर दरबार लगा, सब लोग आए। बादशाह सलामत एकदम बोले कि बीरबल, पता लगाया तुमने? तो बीरबल बोले कि हाँ महाराज, पता लगा लिया मैंने। कौन? तो बादशाह सलामत बोले, कौन है चोर, बताओ। तो बीरबल बोले कि ठीक है महाराज, सबके सामने बता दूँ? तो बादशाह बोले, हाँ हाँ, सबके सामने बताओ, इसमें क्या बात है, डरने की क्या बात है? तो कहने लगा, बीरबल बोला कि महाराज, डरने की बात बस इतनी सी है कि वो आदमी बहुत बड़ा, आपका बहुत बड़ा सभासद है, तो उसका अपमान हो जाएगा सबके बीच में। तो बादशाह बोले कि चोर का अपमान क्या और मान क्या, तुम सबके सामने बताओ। तो बीरबल बोले, ठीक है महाराज, आप खुद ही समझ जाना, मैं कुछ आपको इशारा दूंगा तो आप समझ जाना। तो बादशाह सलामत बोले, अकबर, बादशाह सलामत बोले, ठीक है, तुम बताओ क्या है। तो बीरबल ने बोला, बादशाह सलामत, चोर की दाढ़ी में तिनका है। उस जमाने में हिंदू मुस्लिम सब लोग ये दाढ़ी रखा करते थे। दाढ़ी होती है ना बच्चों, ये तो ये सब लोग दाढ़ी रखा करते थे। तो बीरबल बोला कि बादशाह सलामत, चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो बाकी सब लोग तो बैठे रहे चुपचाप, मगर जिसने वो चोरी की थी वो अपनी दाढ़ी को ऐसे ऐसे करके देखने लगा कि तिनका तिनका कहीं है तो मैं चुपचाप निकालूं। वो ऐसे करके मुंह को पीछे को करके और ऐसे ऐसे उसको दाढ़ी को पकड़ के ऐसे ऐसे करने लगा, जिससे कि वो तिनका निकाल सके। तो बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत देखो, ये चोर है। तो वो एकदम से बोला, मुल्ला दो प्याजा थे, वो मुल्ला दो प्याजा थे, उन्होंने ही खजांची के साथ मिलकर के चोरी करवाई थी। तो मुल्ला दो प्याजा एकदम बोले, मगर मेरी दाढ़ी में तिनका है ही नहीं, तुमने कहा ना चोर की दाढ़ी में तिनका है। वो बोले, देखो मेरी दाढ़ी में तो तिनका है नहीं।
तो बीरबल बोले कि मैंने तो तुम्हें चोर पकड़ने के लिए ये बोला था। बादशाह सलामत एकदम जोर से चिल्लाए, पकड़ लो उसको। उसने बोला खजांची भी मेरे साथ मिला हुआ है। दोनों को पकड़ के जेल डाल दिया गया और उनसे सारा पैसा वसूल कर लिया गया। तो तब से ये कहावत हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये हुआ। तो चोर जो है अपनी दाढ़ी को मतलब, और किसी ने तो अपनी दाढ़ी को नहीं, तिनका नहीं खोजा, जो चोर है उसी ने ही खोजा। तो इस तरह से वो पकड़ लिया गया। तो तब से ये कहावत हो गई बच्चों, चोर की दाढ़ी में तिनका। समझ में आया? मजा आया कुछ?